upon sin B is equal to C upon sin C is equal to 2R. This can also be written as sin A upon A is equal to sin B upon B is equal to sin C upon C. ठीक है, कोसाइन रूल पढ़ा था हमने, a square is equal to b square plus c square minus 2bc cos A. B square is equal to a square plus c square minus 2ac cos B. C square is equal to a square plus b square minus 2ab cos C. ठीक है, फिर पढ़ा था प्रोजेक्शन रूल, a is equal to b cos C plus c cos B. B is equal to c cos A plus a cos C. C is equal to a cos B plus b cos A. ये तीन रूल्स उन्होंने पढ़ा था और उन्होंने सम सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4. आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके सब क्वेश्चंस प्रूव दैट वाले हैं, प्रूव दैट एंड ऑल. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अच्छे से. क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करो सब लोग जल्दी. सम नंबर 5, क्या बोला सम नंबर 5 में, विद द यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है कि 2 टाइम्स ऑफ कर्ली ब्रैकेट a sin square c by 2 plus c sin square a by 2 is equal to a minus b plus c. This is the formula. This is what we have to prove. LHS is equal to RHS. 2 times of a sin square c by 2 plus c sin square a by 2 is equal to a minus b plus c. A minus b plus c. तो इसका LHS पिक कर लेते हैं क्लास. इसका LHS क्या है? इसका LHS है 2 कर्ली ब्रैकेट a sin square c by 2 plus c sin square a by 2. इसका LHS पिक कर लिया. LHS पिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को ना अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. तो कैसे हो जाएगा देखो, ये प्लीज ध्यान देना, हम लोग का ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे. 2 को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ना गाइस, फॉर्मूला बनेगा अपना, ये a को बाहर निकालो और 2 को अंदर रखो. तो 2 को अंदर लेके गया तो मैं a बाहर आ गया, तो a बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2 sin square c by 2. 2 sin square c by 2. ठीक है, फिर 2 c से मल्टीप्लाई होगा तो 2c, तो c बाहर आ गया, अंदर बचेगा 2 sin square a by 2. 2 sin square a by 2. 2 sin square a by 2. इतना क्लियर है? दोनों फॉर्मूला समझ में आ गया अच्छे से. नाउ देयर इज अ फॉर्मूला, 2 sin square theta by 2 का फॉर्मूला है. 2 sin square theta by 2 is nothing but 1 minus cos theta. हमने पढ़ा देगा शायद. 2 cos square theta by 2 1 plus cos theta, हाफ एंगल फॉर्मूला. 2 sin square theta by 2 का फॉर्मूला क्या है, 1 minus cos theta. क्या फॉर्मूला है इसका, 1 minus cos theta. श्योर है सबने अच्छे से पढ़ा रहेगा ये. 2 sin square theta by 2 का फॉर्मूला क्या है, 1 minus cos theta. तो ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a. 2 sin square c by 2 की जगह पे आएगा 1 minus cos c. 1 minus cos c plus c will be as it is. 2 sin square a by 2 हो जाएगा 1 minus cos a. 1 minus cos a. अभी आप आंसर देखो ना, आपको आंसर a b c में चाहिए, तो यूज द फॉर्मूला फॉर कोसाइन रूल. नाउ अभी कोसाइन रूल यूज करोगे तो cos c और cos a का फॉर्मूला चाहिए. गाइस हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि आपका फॉर्मूला था c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos.
ठीक है ना, ये फॉर्मूला तो याद है आपको कोसाइन रूल में, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। गाइस क्या करना है, देखो हम लोग ये वाला टर्म ना इधर लेके आ रहे हैं एलएचएस में, तो कितना हो जाएगा ये 2ab cos c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर एलएचएस में जाएगा माइनस सी स्क्वायर और 2ab हटा देंगे यहाँ से, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवाइड बाय 2a, दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos। सिमिलरली cos a कितना बन जाएगा, cos a बन जाएगा आपका, cos a क्या बनेगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। दिस आर द फॉर्मूलाज ऑफ cos c एंड cos a। cos c और cos a का फॉर्मूला दिख रहा है सबको अच्छे से, ये दोनों फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको अच्छे से, ठीक है। इसको पुट करेंगे कहाँ पे, ऊपर, ठीक है। तो cos c और cos a का फॉर्मूला जो है कोसाइन रूल का, हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, a विल बी एज इट इज, 1 विल बी एज इट इज cos c। cos c कितना बनेगा, cos c बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab, ये हो गया आपका cos c, ठीक है ना। प्लस c विल बी एज इट इज 1 माइनस cos a क्या बनेगा, cos a बनेगा आपका b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है, क्लियर है। और डू अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a विल बी एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2ab हो जाएगा, ये 2ab ब्रैकेट ओपन कर लो, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, चलिए हम इधर सी रेंज ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा 2bc माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। a कैंसिल, c कैंसिल, डिनोमिनेटर सेम आएगा, डिनोमिनेटर आएगा bc, ठीक है, डिनोमिनेटर क्या आएगा bc। ओपन करते हैं ब्रैकेट, ये a कैंसिल हो गया, तो गाइस ओपन किया तो क्या बचेगा 2ab माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इधर पे प्लस 2bc माइनस ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना, कुछ कट हो रहा है यहाँ पे, आपको दो टर्म्स कट दिख रहा है, माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कैंसिल, माइनस c स्क्वायर कट कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा इधर माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया माइनस 2b स्क्वायर, तो आपके पास बचेगा 2ab प्लस 2bc, ठीक है, और नीचे 2ab प्लस 2bc माइनस 2b स्क्वायर, और नीचे क्या बच रहा है आपके पास bc बच रहा है। आपको क्या चाहिए a माइनस बी प्लस सी चाहिए, a माइनस बी प्लस सी, तो 2ab प्लस 2bc माइनस 2b स्क्वायर अपॉन, गलत लिखा ना मैं यहाँ पे, a सर वो ए कट हो जाएगा, क्या बचेगा 2b, तो हर टर्म में से अगर मैंने 2 और 2b से डिवाइड किया, 2b कॉमन निकल के डिवाइड किया, यहाँ पे क्या बचेगा a फर्स्ट टर्म में, यहाँ पे क्या बचेगा c और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस b, तो यही चाहिए था आपको a प्लस सी माइनस बी, मतलब वही हो गया ना a माइनस बी प्लस सी। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव इन टर्म्स ऑफ RHS। सम हार्ड नहीं है, सम बहुत इजी है, कंडीशन की आपको हाफ एंगल फॉर्मूला आना चाहिए, कोसाइन रूल आना चाहिए और सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। देख के लो एक बार सम नंबर 5th, अच्छे से समझ में आया सबको, कंफर्म करो चैट बॉक्स पे जल्दी से जल्दी, सबको समझा 5th सम, वेरी सिंपल सम गाइस, बहुत ही इजी सम को रेट करूंगा इसको मैं। यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ हाफ एंगल, ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला आ गया तो सम आराम से आ जाता है, सम समझा सबको ये पक्का, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करोगे एक बार में तो आपका काम हो जाएगा। आई विल मूव टू सम नंबर 6, हटा रहा इसको मैं, स्क्रीनशॉट ले लो, सम नंबर 6 पे आते हैं, विल सी सम नंबर 6 नाउ, ठीक है, हटा रहा इसको। इसमें दो सम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो दोनों सम्स मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ।
बट फिलहाल हम लोग हर एक सम करने वाले हैं क्योंकि है ही कुछ 3-4 सम, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग सम नंबर 6 का। सम नंबर 6 में क्या दिया है, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट, ठीक है, बड़ा सा है क्वेश्चन नंबर 6। इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, a क्यूब साइन ऑफ b माइनस c प्लस b क्यूब साइन ऑफ c माइनस a प्लस c क्यूब साइन ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है, ठीक है। द सम ऑफ प्रूव दैट इन ट्रायंगल एबीसी दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। तो गाइस मेरे को यहाँ पे साइन 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 दिखाई दे रहा है, और अगर मैंने कंपाउंड एंगल यूज भी किया साइन b माइनस c साइन c माइनस a साइन a माइनस b, तो साइन b माइनस c का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन b cos c माइनस cos c साइन b। पढ़ा है कंपाउंड एंगल सबने, साइन a माइनस b का फॉर्मूला, साइन a माइनस b का होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b। सेम यहाँ पे भी कंपाउंड एंगल लगेगा, तो हम लोग यहाँ पे ना साइन रूल यूज करने वाले हैं। तो बाय साइन रूल, बाय साइन रूल, क्या है फॉर्मूला बाय साइन रूल का, हमने अभी कल ही पढ़ा था। बाय साइन रूल वी नो दैट a बाय साइन a इज सेम एज is equal to sin b is equal to c by sin c. c बाय साइन c। इसको हम लोग मान लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू सम रेशियो कॉल्ड एज k, दिस इज इक्वल टू सम रेशियो कॉल्ड एज k। तो यहाँ से हम लोग को ना a और b और c का वैल्यू मिल जाएगा। तो a का वैल्यू कितना मिलेगा, k टाइम्स ऑफ साइन a, जो है अपना a विल बी k टाइम्स ऑफ साइन a, b हो जाएगा अपना k टाइम्स ऑफ साइन b, और c हो जाएगा अपना k टाइम्स ऑफ साइन c। So we got these three value, a equal to k sin a, b is equal to k sin b, and c is equal to k sin c। यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। Now pick the LHS, pick the LHS। What is LHS? LHS है अपने पास a cube sin of b minus c plus b cube sin of c minus a plus c cube sin of a minus b। ठीक है, ये आपके LHS है। अभी इसमें वैल्यू पुट करेंगे, कंपाउंड एंगल लगाते हैं इसमें। तो कंपाउंड एंगल लगाया बराबर, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a क्यूब एज इट इज साइन b माइनस c का डालना पड़ेगा। साइन b माइनस c का आएगा साइन b cos c माइनस cos c sin b। साइन c। यू नो द फॉर्मूला एवरीवन। तो छोटा लिख रहा हूँ कि बराबर जगह पे बैठे। साइन b माइनस c साइन b cos c माइनस cos b sin c माइनस cos b sin c, ठीक है। सेम वे b क्यूब एज इट इज साइन c माइनस क्या होगा, साइन c cos a sin c cos a माइनस minus cos a sin c। cos a sin c, ठीक है। फिर थर्ड आएगा प्लस, सर cos a, सर 2 बार c लिख दिया। गलती हो गया मेरे से, साइन c cos a माइनस cos c, sin a, ठीक है। c क्यूब कितना हो जाएगा, साइन a माइनस b, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है साइन a cos b माइनस cos a sin b। ये तीनों का वैल्यूज मिल गया हमें। यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है ना। हमको साइन b साइन c साइन a का वैल्यू पता है, वैल्यू पुट करेंगे हमें कितना हो जाएगा, a क्यूब साइन b कितना है, साइन b b बाई के, तो साइन b की जगह डालेंगे, ठीक है ना, साइन b कितना है b बाई के, तो साइन b की जगह डालेंगे b बाई के, b बाई के cos c माइनस साइन c की जगह डालेंगे b बाई, साइन c की जगह पे क्या आएगा, साइन c की जगह पे आएगा c बाई के, c बाई के cos b। तो मैंने साइन b और साइन c का वैल्यू पुट किया फर्स्ट टर्म में। सेकंड टर्म में क्या आएगा, b क्यूब एज इट इज
साइन सी का वैल्यू कितना आएगा, सी बाय के कॉस ए माइनस ए बाय के कॉस सी, ए बाय के कॉस सी, समझ में आ गया, प्लस सी क्यूब, सर बोलो ना। सर ये कब पता चलेगा कि वो साइन ए अपॉन ए ये मतलब उल्टा लिखना है सीधा लिखना है, मतलब दोनों उसका इन्वर्स भी ट्रू है ना? हाँ उसका इनवर्स भी ट्रू है, आपके नीड के ऊपर आप कैसे यूज करते हो उसको। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, साइन भी देख रहे हो ना, तो आप साइन भी को देखो, हाँ एलएचएस में कहीं पे भी हम लोग, आरएचएस में कहीं पे भी साइन का टर्म चाहिए नहीं है, तो साइन बी का वैल्यू कितना हो रहा है, साइन बी का वैल्यू हो रहा है बी बाय के, साइन सी सी बाय के, साइन ए, तो आपके एक्सप्रेशन में जो आएगा वो पुट करते जाओगे आप। तो यहाँ पे साइन ए साइन बी साइन सी आ रहा है, तो साइन ए साइन बी साइन सी का वैल्यू क्या होगा, ए बाय के बी बाय के सी बाय के, ठीक है, क्लियर है इतना। तो सी सर क्यू, उल्टा भी क्या आएगा ना? हाँ राइट होता है, भी राइट होता है। साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा अपना ए बाय के कॉस बी, ए बाय के कॉस बी माइनस साइन बी कितना हो जाएगा, बी बाई के कॉस ए। हम लोग को इसमें से कोई भी टर्म नहीं चाहिए यार, कोई भी टर्म नहीं चाहिए, इसमें से हम लोग को कोई भी टर्म नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इस हर एक टर्म को ना कोसाइन लगा के पुट करने वाले हैं, तो बहुत बड़ा हो जाएगा समय, तो ए क्यूब ब्रैकेट बी बाय के, इधर कॉस सी का फॉर्मूला आएगा, कॉस सी का फॉर्मूला जस्ट मैंने पढ़ाया था आपको, क्या था कॉस सी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस सी बाय के, कॉस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ठीक है, ये पहला ब्रैकेट हुआ। अब दूसरा ब्रैकेट क्या आएगा, दूसरा ब्रैकेट में बी क्यूब है बाहर, अंदर क्या आएगा सी बाय के कॉस ए, कॉस ए कितना बनेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है, माइनस ए बाय के कॉस सी, कॉस सी कितना आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, सेकेंड ब्रैकेट हो गया। अब थर्ड ब्रैकेट पे आ जाओ, थर्ड ब्रैकेट कितना है मेरा, सी क्यूब ब्रैकेट ए बाय के कितना होगा, बी कॉस बी विल बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, सॉरी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, उसके बाद माइनस बी बाय के, माइनस बी बाय के क्या हो जाएगा, कॉस ए, कॉस ए कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, पुट किया वैल्यू, कुछ तो कट होगा, ये देखो ये बी कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ठीक है, तो नीचे सब जगह पर 2k बचेगा। अगर आप अच्छे से देखते हो तो डिनोमिनेटर का बी कट 2 ए कट, तो डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, बाहर ए स्क्वायर बच रहा है और अंदर क्या बच रहा है, डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है 2a, डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है 2k, क्या बच रहा है 2k, तो प्लीज आ जाना, 2k मैंने बाहर निकाला 1/2 सब जगह पे ये होगा, देखो सी गेट कैंसिल और ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बी गेट कैंसिल सी गेट कैंसिल, मतलब हर जगह से 1/2k मिलेगा, हर जगह से 1/2k मिलेगा, 6 के 6 टर्म्स में से 1/2k मिलेगा, तो 1/2k मिलेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, इधर पे माइनस ऑफ, अच्छा ए स्क्वायर सबका है ना, ये इधर क्या हाँ बचेगा सर ब्रैकेट 1/2k, ब्रैकेट का ए क्यूब है। ठीक है ना, ए क्यूब में ए कट हो गया ना, इधर से भी कॉमन में, तो ए स्क्वायर हाँ कट हो सर गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अभी ए स्क्वायर इससे ही मल्टीप्लाई होगा, इससे ही मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पहला टर्म हो गया, इतना स्क्रीनशॉट लेना, ऊपर करा था तो जगह कम पड़ेगा, अच्छे से समझ में नहीं आएगा, सर क्या समझ आया, हाँ बोलो। इसमें कोई दूसरा मेथड है क्या? इसको तो 1-2 पेज लग जाएगा।
दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं इसमें, सोचो आप। मेरे को तो यही लग रहा है, और कौन सा मेथड नहीं है इसमें, बड़ा सिमिलरली करके कर सकते थे हम लोग, बट मेरे को लगता नहीं सर कि और कंपाउंड एंगल में डायरेक्ट साइन रूल नहीं लगा सकते, मतलब उसको एक्सपैंड करने के बाद ही लगाएंगे। ये तो लिखना ही पड़ेगा ना, जैसे सामने वाले को समझाइए कैसे कि आपने कैसे किया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, आप आपका आंसर 0 आ जाएगा। देखो एक काम करते हैं, एक स्टेप कम कर देते हैं। a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1/2 क्या आ गया, पता चला ना सबको। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1/2 के, ठीक है। a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, a रेज टू 4, a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर इज a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू c स्क्वायर इज माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर, हो गया कम। अब a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इज माइनस साइन है बाद, माइनस a रेज टू 4, a स्क्वायर इंटू c स्क्वायर इज माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ माइनस b स्क्वायर विल बी प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, हो गया पहला टर्म। ऐसे दूसरे टर्म में भी लेके जाओ, तो दूसरे टर्म में लेके आ जाओ, कितना आएगा, b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर इज b रेज टू 4, ठीक है। फिर b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर इज b स्क्वायर c स्क्वायर, b स्क्वायर c स्क्वायर, b स्क्वायर इंटू माइनस a स्क्वायर इज माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर इंटू माइनस b स्क्वायर इज माइनस b रेज टू 4, फिर b स्क्वायर इंटू माइनस a स्क्वायर इज माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। तो b स्क्वायर इंटू प्लस c स्क्वायर इज b स्क्वायर c स्क्वायर। तो लास्ट वाला क्या रहेगा, c स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इज a स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। फिर c स्क्वायर इंटू c स्क्वायर इज c रेज टू 4, फिर c स्क्वायर इंटू माइनस b स्क्वायर इज b स्क्वायर c स्क्वायर, फिर c स्क्वायर इंटू माइनस b स्क्वायर इज माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर, फिर c स्क्वायर इंटू माइनस c स्क्वायर इज c raised to 4 minus c raised to 4 and c square into a square is minus plus a square c square। अच्छे से देखोगे ना तो अंडर सब टर्म्स कैंसिल होने चाहिए, तभी जगह काम होगा। अच्छे से क्रॉस गो थ्रू करना, तो 1/2 के अंदर सब टर्म्स कैंसिल होने चाहिए, तभी जाके आंसर 0 आएगा। अंदर सब टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, a raised to 4 plus a square b square minus a square c square minus a raised to 4 minus a square c square plus a square b square plus b raised to 4 plus b square c square minus b square a square। हर टर्म अंदर कट हो जाएगा, 1/2 के अंदर 0, द आंसर इज 0। एक बार देख के लो, देखो मेरे को यही मेथड समझ में आया, और कोई मेथड से आंसर आता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा कुछ, बट आपको टाइम तो इतना ही आने वाला है। ऐसा करो ऐसा करो, सबको देख के लो, इसमें हम लोगों ने साइन रूल भी यूज किया और कोसाइन रूल भी यूज किया, देख के लो एक बार। सर साइन ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी, ऐसे करेंगे तो डायरेक्टली साइन बी का वैल्यू बी के ऐसे डाल सकते हैं ना? हाँ सर, आंसर ट्राई करना पड़ेगा सर। मेथड छोटा होगा, लेकिन तो मेथड छोटा होगा, एक मेथड रहेगा। हाँ सर, यही ठीक है। आप लोग इनोवेट करके देखो, मैं कैसा ना, मेरे को एक सम पे 10 पॉइंट मिलता है, तो मैं उसमें इनोवेशन नहीं कर सकता, मेरे को आंसर सिखाना पड़ेगा। तो मैंने जो पहले सीखा है वही करा है आपको, हर जगह पे ऐसी सॉल्यूशन चाहिए। पहले साइन रूल यूज किया, बाद में कोसाइन रूल यूज किया, इतना हार्ड नहीं है। आप फटाफट जब प्रैक्टिस करोगे, मेरे को लगता है 3 मिनट का समय है। यस सर। ये फॉर्म ये तो मैं सिखा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है क्लास, बट आप जब डायरेक्टली खुद से करोगे ना, 3-4 मिनट का समय है, ठीक है। तो क्या करना है, सिर्फ एलएचएस लिख के हाफ कंपाउंड एंगल डालना है, कोसाइन रूल पुट करना है, सिंपलीफाई करना है, बस। कितना स्टेप लगा, कंपाउंड एंगल, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, कोसाइन रूल सब्स्टिट्यूशन, सिंपलीफिकेशन, आंसर, 4 स्टेप में आंसर है। तो आप जब खुद से ट्राई करोगे तो इजी हो जाएगा। ये सम नंबर 6, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो इसका। विल मूव टू द नेक्स्ट सम। ये था आपका सम नंबर 6। नेक्स्ट सम पे आते हैं, हटा रहा हूं इसको मैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सम है, और दोनों को मैं बहुत आराम से बहुत अच्छे सिखाने वाला हूँ। ऐसा समझ के चलो
कि दोनों में से एक सम पक्का पेपर में आने वाला है, पक्का पेपर में दोनों में से एक सम आने वाला है, ठीक है। इसको हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। सम नंबर 7 में से पक्का और सम नंबर 8 में से कोई ना कोई एक सम पक्का आएगा ही पेपर में, इतना गारंटी है। अब विल टॉक अबाउट सम नंबर 7। सर कितने मार्क्स का? 3 मार्क का। आप क्वेश्चन देख के समझ जाओगे कि सर ये तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत लाइट दिखा तो इंक डाल रहा था ना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, चेक करेंगे अगर हम लोग क्वेश्चन प्रॉपर्ली। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि अगर cot A, cot B, cot C ये AP में है, then show that A square, B square, C square are also in AP। अगर cot A, cot B, cot C AP में है, सबने पढ़ा रहेगा शायद है कि अगर A, B, C AP में है तो 2 times of B is equal to A plus C, AP का कॉन्सेप्ट अरिथमेटिक में सबने पढ़ा ना। A B C अगर AP में है तो 2B is equal to A plus C, सबने पढ़ा है। तो cot A, cot B, cot C अगर AP में है तो 2 times of cot B is equal to cot A plus cot C is equal to cot A plus cot C, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं सम नंबर 7 का। बाय साइन रूल, बाय साइन रूल क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cot A, cot B, cot C AP में है तो प्रूव दैट A square, B square, C square are also in AP। तो बाय साइन रूल यू कैन से दैट sin A by A is equal to sin B by B is equal to sin C by C is equal to K। तो यहाँ से आपको sin A का वैल्यू कितना मिलेगा, आपको यहाँ से sin A का वैल्यू मिलेगा A के, sin B का वैल्यू मिलेगा B के, sin B का कितना मिलेगा B के, और sin C का कितना मिलेगा, sin C का मिलेगा C के, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। हमको क्या बोला है, cot A, cot B, cot C AP में है, तो हम लोग उसको यूज करते हैं। तो नाउ वी गॉट cot A, cot B, cot C are in AP। cot A, cot B, cot C are in AP। हम लोगों ने सबने पढ़ा है कि अगर 3 टर्म्स AP में होते हैं तो उनके बीच में डिफरेंस सेम होता है, उनके बीच में क्या होता है, डिफरेंस सेम होता है। तो डायरेक्टली लिख सकता, आपको सिखाया था मैंने ये T2 minus T1 that is cot B minus cot A is equal to T3 minus T2, so cot C minus cot B, this is the formula, ठीक है। सिंपलीफाई किया तो कितना आएगा ये, cot A plus cot C, cot A plus cot C is equal to 2 times of cot B, this is the formula। cot A plus cot C is equal to 2 times of cot B। cot का फॉर्मूला पता है, cos by sin, क्या हो जाएगा ये, cos A upon sin A plus cos C upon sin C is equal to 2 times of cot, 2 times of cos B upon sin B, ठीक है। ये वाली समझ में आ गई सबको अच्छे से, कोई डाउट नहीं है किसी को भी, ठीक है। आपको चाहिए तो आप RHS को cot भी सेम रखो, LHS को सॉल्व कर लो फिलहाल। LHS को सॉल्व करते हैं हम लोग, तो LHS क्या हो जाएगा मेरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसका पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये, sin C into cos A plus cos C into sin A divided by sin A into sin C is equal to 2 cot B। ऊपर देखो अच्छे से कंपाउंड एंगल बन रहा है, sin C cos A plus cos C sin A is a compound angle of sin A plus C, सबको समझ में आया, ऊपर कंपाउंड एंगल बन रहा है sin A plus C, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आपके पास, डिनोमिनेटर में है sin A into sin C and this is equal to 2 times of cot B। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आपको मैंने कल ही पढ़ाया था A plus B plus C कितना होता है, पाई होता है। A plus B plus C कितना होता है, पाई होता है। अगर मैं यहाँ से A plus C का वैल्यू निकालूं कितना मिलेगा, पाई माइनस B, पाई माइनस B, ठीक है। कितना हो जाएगा, पाई माइनस B। तो क्या कर रहा हूँ देखो, मैं sin A plus C के लिए लिखूंगा sin पाई माइनस B, sin पाई माइनस B, क्या लिख दिया मैंने, sin पाई माइनस B। और नीचे क्या मेरे पास, नीचे मेरे पास sin A
into sin C which is equal to 2 cot B। यार डाउट ही नहीं होना चाहिए किसी को, समझा? इतना समझ में आ गया सबको अच्छे से? नाउ sin 180 minus theta is sin theta, तो sin pi minus b कितना आएगा? sin b होगा। sin b और नीचे कितना है मेरे पास? sin a into sin c is equal to 2 रहने देते हैं। cot b कितना हो जाएगा? cos b upon sin b, cos b upon sin b, ठीक है? तो ये sin b मल्टीप्लाई के sin स्क्वायर भी बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? So we can multiply them and we can write sin square b divided by, नीचे क्या बचेगा? sin a into sin c which is equal to 2 times of cos b। अब इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो आगे मुझे सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज को। तो sin स्क्वायर b कितना हो जाएगा? इस sin b आपका b के था, तो sin स्क्वायर b कितना हो जाएगा? b स्क्वायर k स्क्वायर। फिर sin a कितना हो जाएगा? a into k। sin c कितना हो जाएगा? c into k। 2 will be as it is। cos b कितना हो जाएगा? cos b हो जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। चलेगा? क्लियर है इतना? तो कट करोगे आप तो आपका k कट हो गया, ऊपर का k स्क्वायर कट हो गया, ac कट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा b स्क्वायर, इधर पे क्या बचेगा? 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अच्छा 2 भी कट हो जाएगा ना, ये 2 और ये 2 भी कट हो जाएगा। तो b स्क्वायर देखो ना, k और k कट हुआ k स्क्वायर के साथ, ac कट हुआ, 2 कट हुआ, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है? So in short, what we got? 2b square is equal to a square plus c square. This is the relation of AP only, na? 2b square is equal to a square plus c square. ये relation AP का ही है ना? And therefore we can say that a square, b square, comma c square are in AP. If 3 terms are in AP, 2 times the middle term is sum of the other 2 terms. If a, b, c are in AP, 2b is equal to a plus c. So if a square, b square, c square are in AP, the condition should be 2 times of b square is equal to a square plus c square। 2 times of b square is equal to a square plus c square। सम देखो एक बार, अच्छे से सम देख के लो, अच्छे से देख के लो सम। a square, b square, c square are in AP। सर बोलो। सर इस लेसन पे बोर्ड में क्वेश्चन किधर बनते हैं, कहाँ बनते हैं मतलब? नहीं समझा, क्या बोल रहे हो? वापस बोलो। सर इस टॉपिक में कौन से सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं? देखो साइन रूल, कोसाइन रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये चैप्टर जो है ना आपका 10 मार्क कैरी करता है बोर्ड्स में, तो आप सोच सकते हो कि हर एक सेक्शन से क्वेश्चन बनेगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कोसाइन सब आता है। 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन में 12 मार्क चला जाता है, तो आपको हर एक सेक्शन से क्वेश्चन मिलने के चांसेस है। 10 मार्क का चैप्टर है क्लास में, तो आना ही आना है। 10 मार्क का चैप्टर है। डन? ये सब समझा अच्छे से? चलो नेक्स्ट सम के क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। नेक्स्ट सम, अगला सम भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। विल सी क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। हटा रहा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है। इस एक्सरसाइज का कोई मेरे को पूछेगा कि सबसे फेवरेट सम कौन सा, तो ये सबसे फेवरेट सम है इसका। बहुत बार पूछा गया पेपर में, प्लीज ध्यान देना इसके ऊपर। विल सी क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। Question number 8. In triangle ABC, A cos A is equal to B cos B, then prove that the triangle is either a right angle triangle or an isosceles triangle. The second important question of the exercise. Triangle ABC में आपको एक रिलेशन दिया है। रिलेशन दिया है कि A cos A जो है is equal to B cos B.
तो आपको इसी रिलेशन से प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है और साथ ही साथ ये आइसोसेलेस भी है। इसको मैं बोल सकता हूँ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक ना एक एंगल 90 डिग्री दिखाना होगा और आइसोसेलेस के लिए कोई ना कोई दो साइड्स को इक्वल दिखाना होगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन मेरे को यहाँ से चाहिए। प्रूव दैट द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एज वेल एज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मैंने जो कंडीशन दिया है a cos a is equal to b cos b में a और b दिखाई दे रहा है मेरे को, स्मॉल लेटर a एंड b। तो स्मॉल लेटर a एंड b की वजह से मुझे साइन रूल यूज करना पड़ेगा। तो बाय साइन रूल स्मॉल लेटर a एंड b के लिए सिर्फ ना तो दो ही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो बाय साइन रूल a अपॉन साइन a, अभी आपकी कंडीशन में a दिया है ना इसलिए a ऊपर आया, तो a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू k इज इक्वल टू k। तो यहाँ से a और b का वैल्यू मिल जाएगा। तो a कितना मिलेगा आपको, a मिलेगा k साइन a और b कितना मिलेगा, b मिलेगा k साइन b। a मिल गया, b मिल गया। ना कंडीशन जो दिया उसमें आ जाते हैं। तो नाउ हमको क्या दिया है, हमको दिया है a cos a इज इक्वल टू b cos b। a cos a इज इक्वल टू b cos b। काम करो ना, a की जगह पे वैल्यू पुट करो। तो a का वैल्यू कितना था, k साइन a बचेगा cos a और b की जगह पे वैल्यू पुट किया तो क्या आएगा, k साइन b बचेगा cos b। k कैंसिल हो गया, सेम टर्म्स ऑन बोथ द साइड कैंसिल हो गया। मैंने क्या बच रहा है मेरे पास बच रहा है साइन a इंटू कॉस a इज इक्वल टू साइन b इंटू कॉस b। यही बच रहा है ना। इसको मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा टू गेट डबल एंगल फॉर्मूला। 2 sin a cos a is nothing but sin 2a, 2 sin b cos b is nothing but sin 2b। दिस इज द फॉर्मूला और ये बन जाएगा फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, sin 2a माइनस sin 2b। इसको एलएचएस में लिखा है, क्या बन जाएगा, therefore sin 2a माइनस sin 2b इज इक्वल टू 0। और ये फॉर्मूला बनेगा आपका sin a माइनस sin b का। sin a माइनस sin b का फॉर्मूला सबने पढ़ा ही रहेगा शायद। 2 sin, अच्छे से फॉर्मूला पढ़ोगे तो ही आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। प्लीज सब लोग का ध्यान रखना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है, देखो sin a, इसको ना 2 मिनट के लिए sin a sin b पकड़ते हैं क्योंकि वो फॉर्मूला याद है हमें। तो sin a माइनस sin b का फॉर्मूला क्या है, 2 cos a प्लस b बाय 2 इंटू साइन a माइनस इंटू साइन a माइनस b बाय 2। ये फॉर्मूला है, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। sin a माइनस sin b का फॉर्मूला क्या है, 2 cos a प्लस b बाय 2 डॉट sin a माइनस b बाय 2। बट आपको बताना यहाँ पे sin a sin b नहीं था, sin 2a और sin 2b था। तभी जहां जहां पे भी a था वहां पे 2a डालोगे, जहां पे b था वहां पे 2b डालोगे। क्लियर हो गया, अभी फॉर्मूला समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। कल ही मैंने बोला था फैक्टराइजेशन फॉर्मूला अच्छे से पढ़ना। गाइस ब्रैकेट में 2 कॉमन निकाल के कट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास बचेगा 2 cos a प्लस b। इधर भी 2 कट हो जाएगा, क्या बचेगा sin a माइनस b। sin a माइनस b इज इक्वल टू 0। तो एक मिलेगा आपके पास 2 cos a प्लस b डॉट sin a माइनस b इज इक्वल टू 2। अभी मैंने आपको जस्ट सिखाया था कि a प्लस b प्लस c पाई होता है, तो a प्लस b के लिए मैं पाई माइनस c लिख सकता हूँ। तो 2 cos a प्लस b के लिए लिख सकता हूँ मैं पाई माइनस c, सम ऑफ द एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट है, इनटू sin a माइनस b इज इक्वल टू 0। और ये बन गया कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक जैसा टर्म, a इंटू b इज इक्वल टू 0, या तो a 0 या तो b 0। सबसे पहले ये बताओ cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो हो जाएगा cos पाई माइनस c इज माइनस 2 बाहर ही रहेगा माइनस 2 cos c into sin a minus b which is equal to 0। बोलो बोलो, एनी डाउट, कुछ पूछा किसी ने? नो सर। cos a plus b के लिए क्या लिख रहे हैं हम लोग, a plus b plus c is equal to pi। तो a plus b कितना आएगा, pi minus c। cos 180 minus theta is minus cos theta, 2 बाहर रखा है मैंने। तो यहाँ से दो कंडीशन मिला मेरे को,
पहला कंडीशन मिला कि या तो ये वाला पार्ट 0 होगा या तो ये वाला पार्ट 0 होगा. When the product of two term is 0, it means either any one of them is 0. तो या तो 2 minus 2 cos c 0 होगा या तो sin a minus b 0 होगा. तो -2 तो कांस्टेंट हटा दो, तो लोग बोलेंगे या तो cos c 0 होगा या तो sin a minus b 0 होगा या तो sin a minus b 0 होगा. तो गाइस cos c 0 हो गया. cos का कौन सा वैल्यू 0 होता है? 90. आपको पता ही है. cos का कौन सा वैल्यू 0 होता है? 90. तो अगर मैं बोल रहा हूँ cos c 0 है तो मैं लिख सकता हूँ cos c is equal to cos 90. और अगर मैं बोल रहा हूँ sin a minus b 0 है तो मैं लिख सकता हूँ sin a minus b is equal to sin 0. ठीक है, यहाँ से कंपेयर करके क्या मिलेगा? c is equal to 90 और यहाँ से क्या मिलेगा? a minus b is equal to 0. तो therefore यहाँ से मिलेगा c is equal to 90 और यहाँ से मिलेगा a is equal to b. यहाँ से क्या समझ में आया? c is equal to 90 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है. That means the triangle is a right angle triangle और a equal to b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? a equal to b रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है और एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. कितने को नहीं समझा सम देख लो एक बार अच्छे से. एक बार सम को अच्छे से ऑब्जर्व करो फिर देखो समझा के. सर बोलो. सर ये कैसे पता चलेगा क्या कब क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे इसमें ये बनते हैं. कैसे मतलब स्टार्टिंग में जब आपने cos से लिया था ना वहां पे कोसाइन रूल लगा सकते हैं क्या? मतलब लगाया तो आपका परफेक्ट है क्वेश्चन. मैं आपको समझाता हूँ. देखो यहाँ से ना आपको दो कंडीशन प्रूफ करना है. हमको राइट एंगल भी चाहिए और हमको आइसोसेलेस भी चाहिए. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया राइट एंगल चाहिए मतलब एक ना एक एंगल 90 चाहिए और आइसोसेलेस चाहिए मतलब कोई ना कोई दो एंगल्स इक्वल चाहिए. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया. तो आपको ये दोनों कंडीशंस क्रिएट करने पड़ेंगे. अगर आपने डायरेक्टली cos a और cos b लिया रहता तो आप थोड़ा सोचोगे दिमाग से तो cos a cos b में आपको रिलेशन इन टर्म्स ऑफ साइड्स आ जाता था. a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ऐसा कुछ आता था. उससे आपका काम नहीं होने वाला है क्योंकि आप a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर से 90 नहीं दिखा सकते. तो हम लोगों ने क्या किया, a के जगह पे और b के जगह पे साइन पुट किया. तो a की कट होने के बाद क्या बचा? sin a cos a इक्वल टू sin b cos b. 2 से मल्टीप्लाई किया कंपाउंड डबल एंगल sin 2a माइनस sin 2a. मेरे को पता था कि अगर फैक्टराइजेशन आ गया तो फैक्टराइजेशन में दो कंडीशन मिलता है, एक और दो. फैक्टराइजेशन आ गया तो फैक्टराइजेशन में दो कंडीशन मिलता है ना. sin हाँ a सर. minus sin b is equal to 2 cos a plus b by 2 dot sin a minus b by 2. तो दो कंडीशन आया, एक कंडीशन दूसरा कंडीशन. एक कंडीशन से बनेगा राइट एंगल, दूसरे कंडीशन से बनेगा आइसोसेलेस. समझा? हाँ सर. फैक्टराइजेशन क्रिएट करोगे तो ही जाके दो कंडीशंस बनेगा, अदरवाइज दो कंडीशंस नहीं बनेगा. तो ये लॉजिक था इसके पीछे कि वी हैव टू गेट इनटू फैक्टराइजेशन सो दैट वी कैन गेट टू टर्म्स में से एक टर्म्स जाएगा राइट एंगल का और एक टर्म्स जाएगा आइसोसेलेस को. तो बेसिक लॉजिक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को ये समझ में आता है अरे दो प्रूफ करना है तो फैक्टराइजेशन से दो टर्म्स निकालते हैं. दो टर्म्स से एक राइट एंगल बनाएंगे और एक को बनाएंगे आइसोसेलेस. आई होप कि समझा अभी. पक्का हाँ समझा. रीड कर लो सम को एक बार अच्छे से. हमको एक बार रीड करो. मूव करेंगे लास्ट सम पे. सर वो जो फॉर्मूले थे 11th में वो सब याद करने पड़ेंगे क्या? 11th का ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ना पड़ेगा तभी जाके आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं. 11th का ट्रिग्नोमेट्री पूरा फॉर्मूलास पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर सॉल्व ही नहीं हो गए. इतना समझ के चलना है. 11th का ट्रिग्नोमेट्री पूरा काम में है. 18 इसको मैं ये 7th और 8th दोनों भी इस चैप्टर का सबसे फेवरेट सम है. 7th भी और 8th भी. 18 इसको मैं. आई होप यू डन एवरीवन. ठीक है 18. विल सी क्वेश्चन Yes, नंबर sir, हो 9 गया. ना. इसको प्रैक्टिस करोगे ना ये बैठ के एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद. पहले ये सोचो कि जो चाहिए वो मिलेगा कैसे. ऐसे रैंडमली सॉल्व करके नहीं मिलेगा. रैंडमली सॉल्व करके आप लूप में घूमते रहोगे. तो उसको पहले एक लॉजिक लगाओ कि जो चाहिए उसको मिलेगा कैसे. जैसे अभी मैंने इस वाले समय लॉजिक क्या लगाया, फैक्टराइजेशन से दो टर्म, उससे हर एक समय लॉजिक लगा के बैठो. हाँ तो इसमें cot a cot b cot c एपी में था तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एपी में कब आएगा? कोसाइन रूल यूज करना पड़ेगा, साइन रूल यूज करना पड़ेगा. ठीक है तो ध्यान देते हैं Yes. सम नंबर 9 पे. सम नंबर 9 में क्या बोला है कि प्रूफ दैट, अच्छा प्रूफ दैट है
क्या बोला है प्रूफ दैट 2 टाइम्स ऑफ BC cos A, 2 times of BC cos A plus AC cos B plus AB cos C is equal to A square plus B square plus C square. ये प्रूफ करना है हमको प्रूफ करना है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, A square plus B square plus C square, A square plus B square plus C square. अभी आप देखो आपको जो प्रूफ करना हो क्या चाहिए, A square plus B square plus C square. कभी A square B square C square कहाँ पे आता है, कोसाइन रूल में आता है, सिंपल. तो 2 को रहने दो बाहर, BC को रहने देते हैं ऐसे ही, कोसाइन रूल यूज करेंगे सीधा सीधा. तो cos A का कोसाइन रूल क्या हो जाएगा, B square plus C square minus A square upon 2BC. ठीक है ना, फिर प्लस AC रहने देते हैं ऐसे, cos B कितना होगा, A square plus C square minus B square upon 2AC. ठीक है, फिर AB रहने देते हैं ऐसे, AB रहने देते हैं ऐसे, cos C कितना हो जाएगा, A square plus B square minus C square upon 2AB. ठीक है, इतना समझ में आ गया. आप अगर अच्छे से देखोगे तो हर एक टर्म कैंसिल हो रहा है. डिनोमिनेटर में जो 2 बचेगा इसके साथ क्या हो जाएगा, BC कैंसिल, AC कैंसिल, AB कैंसिल. ब्रैकेट वाला टर्म बच रहा है अभी न्यूमरेटर का, खोल दो उसको. तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, इधर भी ओपन कर दो, प्लस A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर. करो सॉल्व. हाँ, सब लगभग कट हो जाएगा. माइनस A स्क्वायर में कट करके दिखता हूँ, माइनस A स्क्वायर कैंसिल, C स्क्वायर कैंसिल, B स्क्वायर कैंसिल. क्या बचेगा आपके पास, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये बचेगा. और ये चाहिए था आपको, which is actually RHS, which is our RHS. सिंपल से समझा है. क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल समझा. नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 जो है, they are based on applications, so they are omitted, not in the syllabus. ठीक है, आपने को इस साल के लिए ये टॉपिक्स डिलीट किया है. कौन सा, एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल. तो 10th 11th एंड 12th से हम लोग को है नहीं. तो मेरे हिसाब से मेरा एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होता है यहीं पे चैप्टर के साथ, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू. और जो टाइम बचेगा अपने पास उसमें हम लोग करने वाले हैं इसका एंट्रेंस. आई होप कि लोगों को यहाँ तक क्लियर है. जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. क्वेश्चन नंबर 9 तक ये है, क्वेश्चन नंबर 10 11 12 अपने आप डिलीटेड है. ठीक है ना, इतना मैंने आपको सिखाया कि मैं आपको एक दो सम तो दे ही सकता हूँ एंट्रेंस के हिसाब से सॉल्व कराने के लिए. लेट मी पुट दैट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड एंड आप लोग सॉल्व करके मेरे को आंसर बताओगे. हटा रहा हूँ इसको. ठीक है, ये तो सिंपल समझा एकदम. ठीक है, तो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ MCQ, इन द फॉर्म ऑफ MCQ. प्लीज ध्यान देना. फर्स्ट क्वेश्चन है वहां पे, तो आज जो पढ़ा है उसी के ऊपर क्वेश्चन डालता हूँ. इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC अगर AC cos B माइनस BC cos A ये इक्वल है, which of the following is true? First option is A square minus B square. Second option is B square minus C square. Third option is C square minus A square.
and fourth option is a square minus b square minus c square. चलो सॉल्व करो. सर वो शाइन हो रहा है, वो क्या लिखा है माइनस में? एक मिनट में बताता हूँ, रीड करता हूँ. AC cos B minus BC cos A. AC cos B minus BC cos A. कोसाइन एंगल यूज, कोसाइन रूल यूज करोगे आंसर निकालोगे. सिंपल सा आंसर ना. इन ट्रायंगल ऑप्शन ए. आगे आंसर जल्दी लोगों को करने दो. यस सर. AC cos B minus BC cos A. तो कोसाइन रूल यूज करने वाले हैं ना, और क्या यूज करेंगे यहाँ पे. तो AC will be as it is. cos B का फॉर्मूला, cos B का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय 2ac. चलेगा. माइनस BC as it is. cos A का फॉर्मूला b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc. BC कैंसिल, AC गेट कैंसिल. क्या बचेगा आपके पास न्यूमरेटर में? डिनोमिनेटर में 2 बच गया. a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. क्या कट हो रहा है? c स्क्वायर कैंसिल. a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर डिवाइड बाय 2. 2 से कट के तो आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सिंधी समझा? कुछ नहीं था समझा. ठीक है, सिंपल सा समझा. मूव करेंगे नेक्स्ट पे. नेक्स्ट सम पे आ जाओ, ध्यान देना. नेक्स्ट सम ज्यादा क्वेश्चंस भी है नहीं इसके ऊपर. चलिए ये वाला क्वेश्चन बताओ. In triangle ABC, if c square plus a square minus b square is equal to AC, then angle B कितना होगा ये पूछा है. Answer is pi by 4. Second answer is pi by 3. Third answer is pi by 2. And fourth answer is pi by 6. चलो सॉल्व करो. c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो है वो AC दिया है. तो एंगल B कितना होगा? एंगल B कितना होगा तो सोचो अच्छे से. बहुत ही चिंदी सम है, मतलब बहुत ही सिंपल सम है. आराम से निकल रहा है आंसर. लॉजिक लगाओ. आया आंसर. c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू AC. तो एंगल B कितना है? बस डन. इसी को आया आंसर. अच्छा चैट बॉक्स में लिखा है बहुत जन ने. लेट मी चेक. B इज द आंसर. लेट्स चेक. चेक करते हैं. सिंपल सा समझ गाइस है. एक कोसाइन रूल है सीधा सीधा. अगर आप अच्छे से देखते हो ना, एक कोसाइन रूल है.
सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये AC को नीचे लाया, ठीक है। इधर पे हमको फॉर्मूला के लिए 2AC चाहिए और यहाँ पे भी अगर देखो ना AC को नीचे लाया तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन AC कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपको फॉर्मूला के लिए यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे हम लोग 2 डालेंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos b। सबको पता होना चाहिए cos b का फॉर्मूला है, तो cos b इज इक्वल टू हाफ, व्हिच वैल्यू ऑफ cos इज हाफ, 60। so cos b इज इक्वल टू cos पाई बाय 3। तो एंगल b कितना आएगा गाइस, सीधा सीधा एंगल b विल बी पाई बाय 3। ऐसे ऐसे चेंजेस इन क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो समझ में आया, आंसर इज पाई बाय 3। क्लियर है। तो ऐसे ही सम्स हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तो हम लोग इसके ऊपर ऐसे ही सम सॉल्व करेंगे। ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो के जितने भी सीईटी जेडब्ल्यू क्वेश्चंस फिलहाल पेपर में आए उस सबको प्रैक्टिस करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अच्छे से आप लोग एक्सरसाइज पूरा करो। देखो इस चैप्टर में हम लोगों ने 3 या 4 एक्सरसाइज देखा है, 3 या 4 टॉपिक्स देखा है। द फर्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन, द सेकंड वन इज जनरल सॉल्यूशन, थर्ड वन इज साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल एंड फोर्थ वन इज इनवर्स ट्रिगो, ठीक है। इनवर्स ट्रिगो के सॉल्यूशंस, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो वो बहुत अच्छे से पढ़ना। उसमें हम लोगों ने सब अलग अलग फॉर्मुलाज भी पढ़ा था। मैंने आपको 5 अलग अलग सेक्शंस में फॉर्मुला लिखा के दिया था। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y क्या रहेगा, कंडीशन xy लेस देन 1, xy ग्रेटर देन 1, वो सब मैंने आपको लिखा के दिया है। तो प्लीज इतना ही टॉपिक है, अच्छे से 10 मार्क आपका कवर होता है। ये मैट्रिसेस, लॉजिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, वेक्टर्स, 3D लाइन एंड प्लेन ज्योमेट्री, LPP, मैथ्स 1 बहुत ही सिंपल है स्कोर करने के लिए, ठीक है। मैथ्स 1 में मेरे को लगता है सबसे टफ लोगों को 3D लाइन प्लेन ज्योमेट्री जाता रहेगा, बट अगर उसके भी अगर आपका बहुत अच्छे सिखाया रहेगा तो बहुत सिंपल टॉपिक, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना रहता है उसमें, ठीक है। हो गया ये अच्छे से। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वी विल स्टार्ट विद द एंट्रेंस पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। प्लीज प्रैक्टिस करो जो होमवर्क दिया है मैंने, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 9, और हो सके तो इसके मिसलिनियस के जो एमसीक्यूज है ना, कुछ ओवरऑल 20 एमसीक्यूज है मिसलिनियस में, उसको भी एफर्ट डाल के ट्राई करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। Yes, sir.